हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक बार जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होना, समांतर होना और संपाती होना, ठीक है। उसी चैप्टर से आज उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे शेयर कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान क्या होगा जिसके लिए y = mx + 4 संतुष्ट हो। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन 4 नंबर तक पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो इसी में आपको हम सिखाएंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में समीकरण हल करने के 4 विधियां थी, लेकिन अब उसमें से केवल आपको विलोपन पढ़ना है और प्रतिस्थापन पढ़ना है। ठीक है, तो इन जो समीकरण को हल करना है, इसको हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे, विलोपन से हल करेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा पॉइंट और कि प्रतिस्थापन कैसे हल किया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा है समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 11 है। ठीक, इसको बना ले समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, 2x - 4y = -24, ये हो गया आपका 2। ठीक है, इसमें चेक करना रहता है किसी एक चर का, चाहे x का चाहे y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो देखो, इसमें तो आपको ऑलरेडी बराबर दे दिया है, 2x सेम है। अगर मान लिया y को बराबर करना है तो क्या करोगे, जो इसका गुणांक है वो इस वाले समीकरण में गुणा करा दो और जो इसका गुणांक है वो इस वाले में गुणा करा दो, तो क्लियर हो जाएगा। देखो, 4 से इसमें कराओगे तो 12 हो जाएगा और 3 से इसमें कराओगे 12 हो जाएगा, सेम बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी इसमें बराबर दिया है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको लिखना है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों को हल कर लीजिए तो क्या लिखोगे, 2x + 3y = 11। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x - 4y = 24 माइनस का। ठीक है, अब देखो सेम चिन्ह रहेंगे तो कटेंगे नहीं, तो इसको चिन्ह को बदलना है तो आप क्या कहते हो, इसको माइनस करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 2x कट जाएगा और ये देखो, अब ये माइनस का चिन्ह काम नहीं करेगा, अब कौन सा काम करेगा, प्लस का। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, जुड़ जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y। इसको जोड़ें कितना होगा, 4 में 1 जुड़ेगा प्लस है, ये माइनस काम नहीं करेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो y का मान कितना आ जाएगा 35/7, 35/7। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। ठीक है, अब इसी y के मान किसी भी समीकरण में, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण में y की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ पे 3 × 5 = 11। तो यहाँ पे 2x, 5 3 = 15, 5 3 15, यहाँ पे 11, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 11 - 15, 2x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो x वैल्यू आ जाए 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे -2। तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण का अभीष्ट हल क्या मिलेगा, x बराबर लिख देना कितना आया -2, y = 5। ठीक, अब जो कह रहा है, जो यहाँ पे देखो x और y दिख रहा है, अब ये जो मान इसका हल आएगा वो इस समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो x और y की वैल्यू इस वाले समीकरण पे रख दो। ठीक है, तब यहाँ लिखोगे क्या, दिया है
y इक्वल एम एक्स प्लस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5, m है और x की वैल्यू कितनी है -2 है प्लस 4, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा तो 5 - 4 तो माइनस का 2m, तो यहाँ पे हल करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो -2m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 को इधर लाएंगे तो -1/2। ठीक, तो m का मान अतः m का मान लिख देंगे कितना आ गया -1/2। ठीक, नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। ठीक है, अब 2 अंक होते क्या है जान ही रहे हो, जिसमें इकाई दहाई हो, जिसमें 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा हो। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे 54 है, 65 है, 91 है, ऐसे लिखा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे स्पैन ऑर्डर, आप लिखोगे 50 + 4, इसको लिखोगे 60 + 5, इसको लिखोगे 90 + 1, यानी दहाई वाले अंक में देखो 10 से गुणा हो रहा है कि नहीं, आप इसको लिख सकते हो 9 × 10 + 1। बात समझे, यानी दहाई वाले अंक में 10 से मल्टीप्लाई होता है तो दहाई का अंक बन जाता है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम मानेंगे क्या, संख्या के अंकों का योग है 9 ना, तो हम सबसे पहले मानेंगे संख्या का इकाई अंक दहाई अंक। ठीक है, इसका हल लिखना कैसे लिखोगे, माना संख्या का इकाई अंक क्या लिखोगे, x मान लो, दहाई अंक मान लो, चाहे कुछ भी मान सकते हो, दहाई अंक क्या मानोगे y। ठीक है, तो इससे संख्या बनाओ जो हमें ज्ञात करना है, इसको मूल संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दहाई में क्या होता है 10 से गुणा, तो 10 × y कर लो, प्लस में क्या करना है इकाई का अंक, तो आपकी संख्या बन जाएगी 10y + x, 10y + x। ठीक, अब प्रश्न में जो बोला है उसी अकॉर्डिंग चलो। प्रथम दशा में आपसे क्या बोला है, क्या बोला है, अंकों के योग 9 है, तो अंक तो ये है, अब इसको मत जोड़ देना, 10y + x बराबर यहाँ पे 9 कर लो। ठीक है, तो अंकों का योग, इकाई और दहाई का अंक का योग करो, तो x + y का मान कितना दिया है 9, अर्थात 9, समीकरण आपका बन जाएगा 1। ठीक है, द्वितीय कंडीशन में क्या दिया है, द्वितीय दशा में, ठीक, चेक करो, कह रहा है अंक को उलट दिया जाए। देखो जहां पे x है वहां पे y करो, जहां पे y है वहां पे x, इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा 10x + y, यानी 10x + y। ठीक है, तो बनने वाली संख्या अर्थात ये संख्या बन गई, मूल संख्या क्या है 10y + x से कितना अधिक है 45 अधिक, तो यहाँ 45 अधिक कर दो। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे, देखो 10 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में 1 कम होगा कितना आएगा 9x, अर्थात 9x आ गया। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y केवल है, ये इधर आएगा तो माइनस का 10 आएगा, तो एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से -9y = 45, अर्थात 45। देखो 9 से डिविजिबल है सब, 9 से भाग चला जाएगा तो भाग दे दीजिए, तो 9 × 9x, 9 × 9y, 9 × 5 45 बन गया भैया आपका क्वेश्चन सेकेंड। अब आपको अभी जस्ट आपको बताएं कि विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से सिंपल से लिखो, x + y = 9, यहाँ पे लिखा है x - y = 5।
अब इसमें गुणांक बराबर करना नहीं है, y से y कट, x से x जोड़ेंगे, एक और एक 2x यहाँ पे हो गया 2x, 9 5 जोड़ोगे 14 अर्थात 14 यहाँ पे आ गया। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। ठीक, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। ठीक, एक में इसका मान रख दो, कितना आ जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल 9, तो y की वैल्यू 9 माइनस 7, तो y इक्वल कितना आ गया 2। तो संख्या क्या बनेगी, यहाँ पे लिख देना अभीष्ट संख्या क्या मिल गई, यहाँ पे कितना है 10y प्लस x बनाए हो, y की वैल्यू कितनी आई है 2 और x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस 7, देखो मिला है ऐसे ही, तो यहाँ पे हो गया 27। यही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिन प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, तो कंटिन्यू हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आप ही के द्वारा हम हैं, आप ही के द्वारा हमारा वजूद है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी चाहेंगे तो किसी भी शिक्षक को आप बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, किसी भी शिक्षक को बहुत ही निम्न कैटेगरी में डाल सकते हैं। समझ रहे हैं, इस बात को विशेष ध्यान दें, आप ही सर्वो सर्वा हैं। ठीक, धन्यवाद।